तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस रीडिंग में आपके एंजल्स आपको जो गाइड करना चाहते हैं, हम वही देखेंगे। लेकिन उससे पहले पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है फैमिली। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं या बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो मैंने जो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्पेसिफिकली अगर पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर आप बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो एक बार डिस्क्लेमर सुनने के बाद ही आप वीडियोस को देखिएगा। और डिस्क्लेमर सेम ही है इस चैनल का और मेरे फर्स्ट चैनल का। तो दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा गाइड टू लाइफ। ठीक, डिस्क्लेमर मिस नहीं कीजिएगा फैमिली। तो आज की रीडिंग में आपके एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो कि आप अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि आप पूरी करना चाहते हैं? यानी कि ऐसी कौन-सी आपकी छुपी हुई डिज़ायर्स हैं, छुपी हुई आपकी ऐसी इच्छाएँ हैं, आपकी ख़्वाहिशें हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि आपकी वो ख़्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, आपकी वो इच्छाएँ पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए आप निराश हो जाते हैं। आप निराश हो जाते हैं तो आप फिर अपने आप से उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ, हमारी ये इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं या फिर हम ये अपनी इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं आज के दिन के लिए कि हम आपको हर तरह से सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दें या फिर आप उनको पूरा करने के लिए कोई प्रयास ना करें। आप ऐसा कोई मौका छोड़ दें जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको बधाई देता हो। यानी कि आपको हर उस काम को करना है जिस यानी कि अपने जो जैसे कहते हैं ना कि अपने ख़्यालों को आप पेंट ब्रश लीजिए और उसको उतार दीजिए कैनवास के ऊपर कि आप चाहते क्या हैं। यानी कि आपके दिमाग में कल्पना होती है कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं, तो आपकी वो इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं और हम आपकी उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एक भी कदम उठाते हैं, यानी कि जो आपकी सच में दिली ख़्वाहिश है, अगर आप उसको पूरा करने के लिए एक भी कदम उठाते हैं, तो हम आपकी ना सिर्फ़ मदद करते हैं, बल्कि हम आपको और भी ज़्यादा गाइड करते हैं ताकि आप उन सपनों को अपनी तरफ और ज़्यादा खींच ठीक। इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी एक कदम उठाते हैं, चाहे वो एक-एक करके उठाया गया आपका कोई ऐसा कदम हो, जहाँ पे जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं, आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, आप पढ़ाई की किताबें खरीद रहे हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा चीज़ कर रहे हैं जिससे आप कोई कदम उठा रहे हैं। उन कदमों को उठाने में और उन चीज़ों को पूरा करने में वो आपकी मदद करते हैं और यूनिवर्स के पास ये मैसेज जाता है कि आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। तो आज आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने आप से यही कहें कि मैं हर तरह का मौका लेने के लिए तैयार हूँ और मैं हर अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे खुशी देती है, मुझे संतुष्ट करती है और मैं ये जानता हूँ या मैं ये जानती हूँ कि मुझ में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की ताकत है, साहस है। ठीक? यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है जो आपको जानने की ज़रूरत है, द फायर प्रिंस का कार्ड है आपके लिए ऑप्टिमिज्म एग्रेशन। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड रिवर्स में है, एक कार्ड है रिवर्स में, इसलिए ऐसा लेते हैं। आपको जो करने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रेवरेंस, काइंडनेस, कंसिडरेशन का कार्ड है ये आपके लिए। आपको जो रिलीज़ करना है, उस जगह पे कार्ड है हंग्री घोस्ट का, ऑब्सेशन, स्कैरसिटी का, कॉन्शसनेस, अटैचमेंट, ठीक? यहाँ पर आपके लिए रिवर्स में है द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कॉन्शियस एक्शन। ये भी आप लोग थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन पाया एक्सेप्टेंस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, अवेयरनेस। थैंक यू सो मच डिवाइन विजडम। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए रिलीज करने की जगह के कार्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जीज है ना आपकी मदर वुंड से आती हैं या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे लगातार कोई आपकी उन तकलीफों को जिंदा रखने की कोशिश करता है या करती है जिससे कि आप हमेशा अपने मदर वुंड्स की एनर्जीज में ही रहें, ठीक है? ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इस चैनल पे एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। अगर आप डिस्क्लेमर मिस करके आए हैं, आपको नहीं पता होगा।
यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है फायर प्रिंस का, जो कि ऑप्टिमिज्म और एग्रेशन की बात करता है, जो कि रिवर्स में है। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है एक्सेप्टेंस का, ये दोनों ही कार्ड आपके लिए जो आपको जानने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी सैडनेस को, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, आपको अपनी एनर्जीज़ को सही तरह से चैनल करना है, या आपको सही तरह से चैनल करने की ज़रूरत है। यानी कि आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए या वो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जैसे कि आपके एंजल्स आपसे कह रहे थे कि रियल डिज़ायर्स क्या हैं आपकी, रियल इच्छाएँ क्या हैं आपकी, असल ख्वाहिशें क्या हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे कि इस कार्ड में भी यही इसी तरह की कहानियाँ हैं, जहाँ पर आप अपनी सैडनेस को साइड में रख देते हैं और आपके अंदर उस चीज़ का उत्साह होता है जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, देखिए कुछ चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्टेड हो सकती हैं, नेगेटिविटी की या फिर स्पेल वर्क की या एनर्जी मैनिपुलेशन की, ठीक है? ब्लैक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन, ठीक? कुछ हमारे अंदर की चीज़ें होती हैं जिन पे हमें लगातार काम करना होता है। आपके एंजल्स यही कहना चाहते थे आपसे, कह रहे थे कि आपको अपनी असली ख्वाहिशों पे फ़ोकस करना है। असली ख्वाहिशों पे फ़ोकस करने के लिए आपको अपनी सैडनेस से बाहर आना होगा या बाहर होना होगा, और बाहर होने के साथ-साथ आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने देखने के चीज़ों को, नज़रिए को बदलें, ये आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको अपनी उस एनर्जी में आना है जहाँ पे आपके अंदर आशा हो जीवन को जीने की, आपके अंदर एग्रेसिवनेस भी हो, यानी कि आपके अंदर वो जोशीलापन होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में चीज़ों को पाना है या अपने जीवन में चीज़ों को करना है। अपने आप को डाउन करने से या फिर ये कह देने से या ये सोच लेने से कि नहीं होगा, होगा ही नहीं क्योंकि कोई एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई स्पेल वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक? यहाँ पे दूसरा कार्ड है आपके लिए द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रेवरेंस, काइंडनेस और कंसिडरेशन का कार्ड। यहाँ पे ये कार्ड है अबंडेंस का। तो आपके पास में वो विज़डम है लव और कंपैशन की एनर्जी से, जहाँ पर आपको यूनिवर्स वही देगा जो कि आप डिज़र्व करते हैं और आप जो दुनिया में देते हैं। इसलिए कभी अपनी काइंडनेस को अपनी वीकनेस नहीं समझना है। अगर कोई आपको ये बता, मैंने कैमरा हिला दिया है, वो भी शायद बहुत अच्छे से। कोई आपको ये बताने की कोशिश करता है या आपको ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, तो स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन के ज़रिए या बातों के ज़रिए, या कभी किसी ने आपको की है, या फिर ये आपको महसूस होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, प्यार नहीं हो सकता, रिश्ते नहीं हो सकते, हम खुश नहीं हो सकते, हम अपने जीवन में उन कामों को नहीं कर सकते जो कि हमें करने हैं, क्योंकि हम फ्री ही नहीं हैं। फ्री किस लिए नहीं है? हम आज़ाद किस लिए नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें बैठी हुई हैं जो कि घावों से आती हैं, वुंड्स से आती हैं, नार्सिसिस्टिक लोगों के बिहेवियर से आती हैं, जहाँ पे लोग हमें हमेशा ही गलत समझते हैं, गलत कहते हैं और हमारे लिए गलत करते हैं, ठीक? ये कार्ड उस एनर्जीज़ में है जहाँ पे आपको, अगर आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा करते हैं या आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको जो सामने से मिलेगा, ये सामने से मिलता है, वो वही है जो आप डिज़र्व करते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत है। आपको अपनी उसी एनर्जी में रहना है, जो लव और कंपैशन की एनर्जी से, काइंडनेस की एनर्जीज़ हैं, और साथ ही साथ वो एनर्जीज़ जहाँ पे आपको पता है कि एक्चुअली आपको सही पाथ पे कैसे चलना है और कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए आपको आपकी स्पिरिट गाइड भी, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, कि आपकी स्पिरिट गाइड भी आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आपको उदास नहीं होना है, अपने जीवन के नज़रिए को देखना आपने चूज़ करना है अलग तरीके से। ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है, जो कि कहता है द हंग्री घोस्ट। ऑब्सेशन की बात करता है और आपके लिए अटैचमेंट की बात करता है, यहाँ पे विज़डम की बात करता है। आपके पास्ट में, और यहाँ पे इन कार्ड्स की रीडिंग्स भी मैं आपको बता दी हूँ साथ में ही, आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जितना हुआ और जैसे हुआ, वो चीज़ें बार-बार आपको कहीं न कहीं या तो हॉन्ट करती हैं, या फिर वो आपके एनर्जी फील्ड में अभी तक भी अटैच हैं। या फिर आपको वो चीज़ें ये बताने की कोशिश करती हैं कि हम तुम्हारी गलतियों का ही नतीजा हैं, ठीक? द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कॉन्शियस एक्शन। तो आपके लिए ये कार्ड रिवर्स में है। ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है। इस कार्ड की कहानी में ये जो लड़की होती है, इसकी आवाज़ ही लगातार रेन में, बारिश में इसका पीछा कर रही होती है और इससे कहती है, तुम्हारी ही गलतियों का नतीजा है, तुम्हारी ही सारी गलतियाँ हैं, तुमने ही सब कुछ गलत किया है। तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपने स्वार्थी ना रहते हुए लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, या फिर आपने किया है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, ठीक है? तो आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की जगह पे है जहाँ पे आपने स्वार्थी होकर कुछ काम किए, जहाँ पर आपने स्वार्थी नहीं होकर कुछ काम किए। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप स्वार्थी हो गए, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप स्वार्थी नहीं हुए। उन सबको आपको यहाँ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है।
विज़डम का कार्ड अगर आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है, तो वो ये कहता है कि अपने विज़डम से भी अटैचमेंट मत करो, अपनी गलतियों से सीखो, तभी आप समय के साथ बड़े होते थे, या आप होते हो, या आप कुछ समझ पाते हो, या फिर आप कुछ कर पाते हो। यानी कि आप तभी कुछ कर पाएँगे जब आप अपनी गलतियों से सही तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, या फिर आप बढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ अदर कार्ड ले लेते हैं आप। और वीडियो के एंड में आपके लिए डिस्क्लेमर है, उसका टाइम स्टैम्प आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसको सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर स्ट्रोक ऑफ क्लैरिफिकेशन। आपके पास में जो कुछ भी है, चाहे वो आपका ज्ञान हो, आपके पास में आपकी किताबें हों, आपके पास में पैसा हो, उन सबको आपको कैसा यूज करना है। एबंडेंस और विजडम का कार्ड है यहाँ पे। उस जगह पे है जहाँ पे एक्सेप्ट करना है, आपने कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है। यानी कि वो एनर्जीज़ जहाँ पे आपको किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए और जो फ़ील्ड है उसको ट्राई कीजिए। कोशिश कीजिए, अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने दीजिए। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। तो यहाँ पर आपकी जो भी सिचुएशन है, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इस करंट सिचुएशन में ब्लेसिंग्स को ढूंढिए। चाहे यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस लिखा है, तो आपके लिए जो भी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां आपके लिए कर्स नहीं है। ठीक, आपके लिए वो परिस्थितियां वो हैं जहाँ पे आपको उनको समझना है, कुछ चीजों को रिलीज करना है और अपनी जो दिली ख्वाहिशें हैं उनकी तरफ आपको फोकस करना है। चूज पीस, आपको पीस को ही चूज करना है। ठीक, आपको ये करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। फर्टिलिटी, ये कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप उस एनर्जीज में होते हैं जहाँ पे आप किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, या आपके अंदर वो चीजें होती हैं जहाँ पे आप किसी नई चीज का आगाज कर रहे होते हैं, नई चीज की नींव रख रहे होते हैं। तो आपके पास जितना भी विजडम है, जितनी भी चीजें आपके पास में है, उसमें आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी उन चीजों के बारे में बातें करना छोड़कर अब आप एक्शन लीजिए, ताकि आपकी जो भी चीजें हैं वो आपकी फ्रूटफुल हो सके। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड उस एनर्जी की बात भी करता है जहां पर आपके पास में अगर कोई ये कहने आता है या ये कहता है कि ट्विन फ्लेम, मैं तुम्हारा ट्विन फ्लेम, तुम मेरे ट्विन फ्लेम, तो याद रखिएगा आप इस एनर्जी से फ्री हैं। आप किसी के ट्विन फ्लेम या सोलमेट इस टाइम नहीं है। जब तक आप अपनी एनर्जीज में क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तब तक ना आप किसी को जानते हैं और ना ही आपको यहाँ किसी को जानने की जरूरत है। यानी कि पहले आपकी एनर्जीज ठीक होनी चाहिए, उसके बाद कोई और बात करेंगे, वो वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न से कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, डिफरेंट हाउ यू फील। तो किसी दोस्त से अपने दिल की बातें कीजिए, वो फीलिंग्स जो कि आपकी रियल फीलिंग्स हैं। ठीक है, कोई दोस्त नहीं है तो फिर स्पिरिचुअल टीम से कीजिए, ये अपने आप से कीजिए। थैंक यू सो मच। अपने जानवर से भी कर सकते हैं जो आपके पास पेट होता है। हैप्पी सरप्राइज, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। तो आपके लिए लाइफ में जो भी चीजें होंगी वो अच्छी ही होंगी। अपने इनर चाइल्ड पे फोकस कीजिए। हेलो एंड गुड बाय, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो आपके लिए जो ये चेंजेस आपको बताए गए हैं, अगर आप इनकी तरफ फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन को बेहतर दिशा की तरफ गाइड करेंगे। वन स्टेप एट अ टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक्स बिग ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपकी रियल ख्वाहिशें पूरी करने में यूनिकॉर्न्स भी आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप अपनी विजडम को भी यूज कीजिए। ठीक, यानी कि ये नहीं कहना है कि हमारे पास ये ज्ञान है तो हम इस नई ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। आप हर ख्वाहिश को अपनी पूरा कर सकते हैं, या फिर आपको करना चाहिए, और उसके लिए आपको ना तो पैसों की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी से परमिशन की ज़रूरत है। आपको एक-एक कदम उठाना है, चाहे वो कदम कितना छोटा ही क्यों ना हो। ठीक? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो याद रखिएगा आप पैसों को जिस तरह से यूज़ करते हैं, पैसा भी आपको उसी तरह से यूज़ करता है। आप उसको अब्यूज़ करेंगे गलत चीज़ों में, तो वो आपको वैसा ही रिज़ल्ट देगा। आप उसको सही जगहों में यूज़ करेंगे, वो आपको वैसा ही रिज़ल्ट देगा। इसलिए पैसे को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है, आपके गुड कर्मा यहाँ पर आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है फैमिली? तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपकी मदद करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को मैंने आपको बताया ही है कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कमेंट बॉक्स ओपन हो कि ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही फैमिली। आपका इसी में बहुत-बहुत शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।